आज एमएसएमई के लिए बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एमएसएमई को मिल सकता है 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज। सभी सेक्टर के एमएसएमई को फायदा मिलेगा। ट्रैवल, टूरिज्म और होटल सेक्टर पर खास जोर रहेगा। हफ्ते भर में वित्त मंत्री करेंगी 5 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि एमएसएमई को भी राहत पैकेज मिल सकता है। बड़ा पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। एमएसएमई को मिल सकता है 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज। सभी सेक्टर के एमएसएमई को मिलेगा फायदा। ट्रैवल, टूरिज्म और होटल सेक्टर पर खास जोर रहेगा। तो जो छोटे उद्योग हैं उनको भी अब फायदा देने की तैयारी सरकार कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स की और घर तक पहुंच रहे छोटे छोटे सामानों की भी, ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, चाहे होटल्स का बिजनेस हो, एमएसएमई को अगर ये बड़ा राहत पैकेज मिलता है तो देश की जो इकोनॉमी है उसको लेकर एक बड़ा फायदा हो सकता है। एक बड़ी पहल ये एमएसएमई के उन व्यापारियों के लिए होगी। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि जब एमएसएमई सेक्टर को कहीं सीधे तौर पे यदि प्रधानमंत्री के द्वारा यदि राहत दिया जाता है, और जब निर्मला सीतारमण को कि आज संभवतः जो हमारे सोर्सेज हैं कि आज नहीं इसका ऐलान किया जाएगा, कल एमएसएमई सेक्टर के लिए 14 तारीख को इसका ऐलान किया जाएगा। तो 3 पार्ट में जो पूरा का पूरा पैकेज है, उस पैकेज के बारे में निर्मला सीतारमण जानकारी देंगी, जिसमें गरीबों के लिए पहला दिन रहेगा, दूसरे दिन एमएसएमई सेक्टर के लिए, और उसके बाद 15 मई को संभवतः जो कंपनियां हैं, जो तमाम कंपनीज हैं, उन सबों के लिए यहाँ पे पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इनको 3 पार्ट में बांटा जाएगा। 3 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें यदि एमएसएमई सेक्टर को दिया जाता है तो जो तमाम जो लघु उद्योग हैं, जो मझौले उद्योग हैं, या तमाम जो उद्योग हैं जो कि सीधे तौर पे मीडियम स्केल एंटरप्राइज में आते हैं, उन सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। और कहीं जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने लोकल की जो बात की थी, लोकल पे एक निर्भर रहने के लिए जो बात किया था, मेड इन इंडिया की बात उन्होंने की थी, उस पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जोर मिलेगा। तो एक इंतजार है कि आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो उसमें सबसे पहले गरीबों के लिए उसमें एक पैकेज दिया जाएगा। उसमें गरीबों के साथ साथ में किसानों के लिए भी वहां पे कहीं सीधे तौर पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया जाएगा। तो इंतजार सभी का है। 3 पार्ट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आज, कल और परसों, जिसमें जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि उसके हिसाब से ही अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग पार्ट में बांट करके किया गया है। तमाम जैसे सेक्टर्स हैं, सीधे तौर पे आपने सही कहा कि होटल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, उसके अलावा यदि कहा जाए ऑटो हो, उसके अलावा रियलिटी सेक्टर है, ये सभी कहीं सीधे तौर पे सरकार से दरकार करती हुई आई हैं कि कहीं इसमें उनको एक राहत पैकेज यहाँ पर दिया जाए, या कहीं सीधे तौर पे एक उनको पुष्ट करने के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज लेकर के आया जाए। तो अब देखना ही होगा कि जब प्रधानमंत्री ने अपने पिटारे से 20 लाख करोड़ का जब वो पैकेज पूरा का पूरा खोला था, उसके बाद जब अब निर्मला सीतारमण को क्या सेक्टर वाइज किन किन सेक्टरों को इसमें फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एमएसएमई के लिए भी एक बड़ा राहत पैकेज मोदी सरकार अब देने जा रही है और इसका ऐलान हो सकता है जल्द ही वित्त मंत्री करें। हालांकि आज शाम 4 बजे जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक बड़ा पैकेज का ऐलान कल प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बारे में 4 बजे निर्मला सीतारमण बताएंगी। और हो सकता है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एमएसएमई के लिए भी किस तरह की राहत मिलती है, देखने वाली बात।